स्टूडेंट, आज दूसरा टर्म एक और है जिसमें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ये दो टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी ताकि हम रे डायग्राम भी सही से बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने एक तरफ कॉनकेव मिरर लिखा है, दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर लिखा है। दोनों का दो तरीके का प्रिंसिपल फोकस क्यों होता है ये भी हम डिफ़ाइन करेंगे तो समझ में आएगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए फोकस जो होगा। यहाँ पे डिफिनीशन लिखी है, जो भी पैरेलल रेज जो है, लाइट रेज जो है, ये पैरेलल लाइट रेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल लाइट रेज है वो जब भी कॉनकेव मिरर पे फॉल करेगी, यहाँ पे फॉल कर रही है, ठीक है, दो पैरेलल रेज हमने लिए और वो कॉनकेव मिरर पे ऐसे ऐसे फॉल कर रही है, ठीक है, तो वो एक पॉइंट से होकर के हमेशा पास होगी। देखो, जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, मान लो ये कॉनकेव मिरर है, मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। जब भी कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से जाएगी, जो वो पॉइंट कहलाएगा फोकस। याद रखना, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पहले रहेगी और रिफ्लेक्शन के बाद जब वो पास होगी तो वो किसी पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी। उस पॉइंट को जहाँ से वो क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कह देते हैं, ठीक है। ये इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर है, इसमें डिफिनीशन दोनों की चेंज होती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स में क्या चेंज आ जाता है कि पहले तो वही चीज़ रहेगी, नंबर ऑफ़ पैरेलल। ये मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पैरेलल रेज आएगी वो हमको, क्योंकि डाइवर्जिंग होता है नेचर में, तो वो रेस को इस तरफ ले जाएगा, इधर हम ये नहीं कह सकते कि राइट साइड वो घुस के चली जाएगी, क्योंकि राइट साइड तो जगह ही नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका यही वाला एरिया है, ठीक है। तो डाइवर्ज करेगी, तो जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती वो दिखेगी पीछे की तरफ। अगर वो हम पॉइंट बढ़ाएंगे तो जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। मैंने सब डिफिनीशन लिख दी है, उसको याद कर लेना है, मैं समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। उसके बाद इसको F से डिनोट करते हैं, उसमें भी चाहे वो कोई भी हो। तो प्रिंसिपल फोकस जो होता है, ये चीज़ हम डिफाइन कर चुके हैं। नोट में नोट पॉइंट देखो, ये 1 2 3 4 मैंने नोट दिए हैं। पहला नोट जो है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। देखो, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से, और एफ और पी के बीच में दूरी, देखो दोनों में एफ और पी के बीच में जो पोल और फोकस के बीच में दूरी जो होती है वो हम उसको फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। ऐसे भी रिलेशनशिप पूछी जा सकती है, F इज़ इक्वल टू R/2। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी आधी होती है F, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कहोगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी दिख रही है यहाँ पे, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो ये फिगर बनाने में इस तरह से है, एक्चुअल में जब बनाएंगे तो फोकस थोड़ा सा मिरर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ तक सेकंड नोट। इसके बाद हम थर्ड नोट की तरफ बढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर हैज़ ए रियल फोकस वेयर एज कॉन्वेक्स मिरर हैज़ वर्चुअल फोकस। देखो, रियल और वर्चुअल के बारे में मैंने बताया था। रियल का मतलब होता है जहाँ लाइट रे एक्चुअल मीट करती है वहाँ पर रियल इमेज बनती है, इमेज के बारे में मैंने बताया था। और जहाँ पर लाइट रे एक्चुअल मीट नहीं करती है, खाली हमको दिखती है वहाँ से आती हुई, तो वो वर्चुअल इमेज बनाती है। इसी तरह रियल फोकस भी होता है वर्चुअल फोकस में। अगर बिहाइंड द मिरर जा रहा है तो वर्चुअल फोकस, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर आ रहा है तो रियल फोकस। देखो, कॉनकेव कॉन्वेक्स में तुमको दिख रहा होगा, इसका इन फ्रंट ऑफ द मिरर है कॉनकेव में तो रियल फोकस है, ये बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल फोकस है कॉन्वेक्स का। और एक्चुअल लाइट रे यहाँ पे मीट भी नहीं कर रही है, यहाँ पे एक्चुअल लाइट रे मीट कर रही है, यहाँ पे एक्चुअल लाइट रे मीट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इससे भी हमको समझ में आ सकता है। फोर्थ है, एन इमेज ऑफ सन कैन बी प्रोड्यूस बाय ए कॉनकेव मिरर एट इट्स फोकस इमेज इज़ रियल बिकॉज इट कैन बी रिसीव्ड ऑन ए शीट ऑफ पेपर। जैसे सन की इमेज जो हम
वहाँ पे पा सकते हैं। जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, इसके सामने अगर हम कॉन्केव मिरर रख दें, कॉन्केव मिरर रख दें, तो लाइट रे जो भी इससे आएगी, जो भी इससे लाइट रे आएगी इस पर पड़ेगी, तो सब कहाँ, कन्वर्जिंग लेंस इसको हम कहते हैं, सॉरी कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं इसको, तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी। वो पॉइंट क्या होगा, उसका फोकस होगा। तो इसी फोकस पे अगर हम पेपर को रख दें तो वो बर्न करने लगता है वहाँ पे, ठीक है, जलने लगेगा, क्योंकि हीट एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाएगी, पूरी हीट एक जगह सन की इकट्ठा हो जाएगी। वो जो पेपर पे छोटा सा डॉट आने लगता है ना, वो सन की इमेज ही होती है, ठीक है। तो इसलिए पेपर बर्न भी करने लगता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर बर्न क्यों करने लगता है, तो हम ये इसका आंसर देंगे। 5.1 है, कॉन्केव मिरर इज़ आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स इज़ डाइवर्जिंग। कॉन्केव जो होता है कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स जो होता है डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि लाइट रे अगर उस पर पड़ेगी तो वो बिखेर देगा, मतलब जितनी भी लाइट रेज इस पर पड़ेगी वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती चली जाएगी, तो ये बिखरती हुई नज़र आएगी। सब लाइट रे अलग अलग डायरेक्शन में बिखरती हुई नज़र आएगी। जबकि कॉन्केव के केस में क्या होता है, कॉन्केव ये है जितनी भी लाइट रेज आएगी वो सब एक पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट पे मीट करती हुई नज़र आएगी हमको, यानी इस पॉइंट पे मीट करती, तो ये कन्वर्जिंग हो गया, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग भी रखा गया है।